हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो फिस्कल पॉलिसी के चैप्टर में से है, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। कि फिस्कल पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे फिस्कल पॉलिसी के टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको जाके बस लिंक क्लिक करना है, इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारे का सारा चैप्टर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 4 मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के 4 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट कलेक्ट्स लार्ज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय वे ऑफ टैक्सेस। तो सरकार की आमदनी कहां से होती है? सरकार काफी ज्यादा बड़ा हिस्सा अपने जो पैसे होते हैं उसका टैक्स के थ्रू इकट्ठा करती है। एग्रीगेट डिमांड कैन बी इन्फ्लुएंस थ्रू टैक्सेस। तो टैक्सेस एक इतना इंपॉर्टेंट सोर्स है कि जितनी भी मार्केट में पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है, टोटल डिमांड है, वो टैक्सेस से असरदार हो सकती है। कैसे असरदार हो सकती है? अगर सरकार चाहती है कि टैक्सेस मतलब एग्रीगेट डिमांड को कम किया जाए तो क्या करेगी? टैक्सेस को बढ़ा देगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस। कई टाइप के टैक्सेस हैं। दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बेसिकली कई टाइप के टैक्सेस हैं, मगर टोटल 2 टाइप हैं जिसमें सारे के सारे टैक्सेस आ जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर लगेगा वही भरेगा। जैसे इनकम टैक्स मेरी इनकम पे लगेगा, मैं ही भरूंगा। वेल्थ टैक्स, अगर मेरी कहीं कोठी है, अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट वेल्थ टैक्स लगाती है तो मैं ही भरूंगा, कोई और नहीं भरेगा। ठीक है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं लगे किसी और के ऊपर और दिए किसी और ने। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उस पर जो टैक्स होता है, जैसे इंडिया में जीएसटी है या सेल्स टैक्स है कहीं पे किसी और कंट्री में, तो वो लगता तो दुकानदार के ऊपर है, मगर प्राइस में ऐड करके वो हमसे निकलवा लेता है। समझ की बात? एज अ रिजल्ट ऑफ टैक्सेस द रियल इनकम ऑफ द पीपल इज डिमिनिश्ड एंड सो ऑल्सो देयर एग्रीगेट डिमांड। तो जब भी टैक्स लगता है तो उनको जो कस्टमर है या कंज्यूमर है उनको ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं, तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है। इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन टैक्सेशन मल्टीप्लायर। तो जो भी टैक्सेस किस तरीके से असर डालते हैं एग्रीगेट डिमांड पे, वो टैक्स मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है। ठीक है। टैक्स मल्टीप्लायर का अलग से चैप्टर है, वो लेके आऊंगा। वैल्यू ऑफ टैक्सेशन मल्टीप्लायर इज नेगेटिव विच मीन्स फॉल इन टैक्सेशन इंक्रीजेज द नेशनल इनकम। तो जब भी टैक्स गिरता है उससे नेशनल इनकम बढ़ती है, क्योंकि टैक्स कम इकट्ठा करेंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे तो मार्केट में ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे। समझ गए बात? एंड राइज इन टैक्सेस डिक्रीजेज द नेशनल इनकम। तो जितना ज्यादा सरकार टैक्स बढ़ाएगी उतना लोग कम खर्चा करेंगे, डिमांड कम करेंगे, तो उससे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे काफी फर्क पड़ेगा, इस वजह से नेशनल इनकम गिर जाएगी। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इसका वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो जो पहला था वो था टैक्स, कि सरकार की आमदनी कहाँ से आ रही है। दूसरा है खर्चा, सरकार खर्चा कहाँ कहाँ करती है, कैसे कैसे करती है। एग्रीगेट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो एग्रीगेट डिमांड है, पूरी इकोनॉमी में जो डिमांड है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से भी असरदार होती है। ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर देयर इज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड वाइस वर्सा। जब भी गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है तो होता क्या है, गवर्नमेंट इकोनॉमी में खर्चा करती है, मार्केट में ज्यादा पैसा आता है, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। एंड एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट खर्चा कम कर दे तो मार्केट में कम पैसा आएगा, तो उससे एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पब्लिक एक्सपेंडिचर फर्दर 2 टाइप के होते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, इट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। तो सरकार या गवर्नमेंट जब डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट से उठाती है तो डायरेक्टली मार्केट में पैसा इंजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड पे डायरेक्ट असर पड़ता है। दूसरा क्या है, public expenditure can also be incurred without buying goods and services, that is expenditure on made on pension, scholarship, education, medical facilities by the government। तो इस टाइप के पैसे को ट्रांसफर एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ खरीदती नहीं है, बस मुफ्त में पैसा बांटती है। मुफ्त में इन द सेंस पेंशन बांट दी, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप बांट दी, वेलफेयर के लिए थोड़ा बहुत खर्चा कर लिया। ठीक है। सच एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स को यूनिलेटरल पेमेंट्स भी कहते हैं। यूनी मतलब वन साइडेड पेमेंट होती है, उसके बदले गवर्नमेंट कोई गुड या सर्विस नहीं हासिल करती। विच हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। कैसे? इसका जैसे जिसको पेंशन मिली या जिसको स्कॉलरशिप मिली वो भी तो खर्चा ही करेगा ना, तो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेट पॉलिसी। पब्लिक डेट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट कर्जा कहाँ कहाँ से लेती है। एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक डेट पॉलिसी।
जो एग्रीगेट डिमांड है पूरी इकॉनमी की डिमांड, वो जो हमारी डेट है, जो कर्जा सरकार लेती है, उस पर भी डिपेंड करता है। पब्लिक डेट इज ऑफ टू काइंड्स, एक्सटर्नल डेट एंड इंटरनल डेट। जो कर्जा होता है वो दो टाइप का होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले कंट्री से लेना या बाहर वाले इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक से ले लेना, और एक होता है इंटरनल, जो लोगों से ले लेना या बैंकों से उठा लेना। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ पब्लिक डेट ऑन एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। अब एग्रीगेट डिमांड कैसे मतलब पब्लिक डेट कैसे एग्रीगेट डिमांड को असर डालेगा, ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इफ़ ड्यू टू पब्लिक डेट डिमांड फॉर द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट फॉल, देन स्पेंडिंग द अमाउंट कोलेक्टेड थ्रू पब्लिक डेट गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड एंड वाइस वर्सा। अगर लोगों से गवर्नमेंट ने कर्जा लिया, पब्लिक से डेट उठा लिया, और उसकी वजह से मार्केट में एग्रीगेट डिमांड जितनी गिरनी चाहिए थी उतनी नहीं गिरी, मगर ये सोचो जब गवर्नमेंट डेट वापस करेगी, रीपे करेगी, उससे मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा और उससे डिमांड कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। अब इसका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या असर होता है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि फिस्कल पॉलिसी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन या फिस्कल पॉलिसी इन केस ऑफ इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, वो टॉपिक अलग है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। इट रेफर्स टू फाइनेंसिंग ऑफ द डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट्स बजट। तो जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है तो वो अपना खर्चा और आमदनी का हिसाब किताब देती है कि मेरा एक्सपेक्टेड खर्चा और आमदनी ये है, तो जो भी उसमें घाटा पड़ता है उस घाटे को पूरा करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है। व्हेन द गवर्नमेंट मीट्स इट्स बजटरी डेफिसिट बाय बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक, इट इज़ कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर जो भी घाटा होता है उस घाटे को पूरा करने के लिए जो सेंट्रल बैंक होता है, कंट्री का हेड बैंक होता है, उससे पैसे लिए जाते हैं, उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। मतलब उसको सिंपली ये कह देते हैं भाई तू नोट छाप दे, मतलब घाटे को पूरा करने के लिए नोट छपवा देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, इनकम ऑफ द पीपल गोज अप एंड अलॉन्ग विद इट एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो गोज अप। तो खुद सोचो, जब डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे, नए नोट छापेंगे, मार्केट में नया पैसा आ जाएगा, तो लोग डिमांड तो करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। ऑल गवर्नमेंट्स मेक एन इंक्रीजिंग यूज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग दीज डेज। हर एक कंट्री, इवन अमेरिका डेफिसिट फाइनेंसिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। कोरोना के टाइम पे पैसा इकॉनमी से गायब हो गया था, तो क्या किया उन्होंने दबादब नोट छापे, हर एक कंट्री ने नोट छापे। इसी वजह से देखो आजकल हर एक कंट्री में क्या है, हर एक कंट्री में प्राइजेस बहुत राइज हो चुके हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए अब जो सेंट्रल बैंक है उन कंट्री के, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार बढ़ाई जा रहा है। देयर इज ऑलवेज एन एप्रीहेंशन ऑफ राइज इन प्राइस ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से हमेशा प्राइजेस बढ़ते हैं क्योंकि मार्केट में ज़्यादा पैसा आता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपको फिस्कल पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन के टाइम पे फिस्कल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको इधर उधर जाना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।